हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उस प्रश्न को कवर करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया क्या है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो जो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है उसका स्थानीय नाम आपसे पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही क्या है ये आपको बताना है। भाठा, टिकरा, डोरसा, मटासी। जिसको पता है कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मटासी। तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मटासी बोला जाता है, मटासी मिट्टी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है। गड़िया पहाड़ इंपॉर्टेंट है ये। तो जसपुर, सामरी पाट, पूर्वी बघेलखंड पठार, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन। ये CGPSC 2022 में पूछा गया था CMO में। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार। याद रखना है आपको इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ये बहुत बार पूछा गया है, 2009, 2010, 2011, 2014 और 2022। ये सभी में पूछा गया है CGPSC और व्यापम द्वारा। ठीक है, देख लीजिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो लगभग सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहार। छत्तीसगढ़ बिहार को स्पर्श नहीं करता। पूछा क्या गया है देख लीजिएगा एक बार ना, किस राज्य को स्पर्श नहीं करते, है ना। तो उत्तर प्रदेश करता है, झारखंड करता है, महाराष्ट्र करता है। इधर क्या हो जाएगा फिर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र हो जाएगा और फिर तेलंगाना हो जाएगा। तो ये 7 राज्य को स्पर्श करता है, याद रखना है आपको 7 राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है सीता लेखनी की पहाड़ी, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि। CGPSC 2017 और 2022 दोनों में पूछा हुआ है ये प्रश्न जो है। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरजपुर हो जाएगा। सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ किस जिले में है, तो सूरजपुर जिले में, सूरजपुर। ठीक, सीता लेखनी। तो ये मान्यता है कि वनवास काल के समय राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ वन देवी की पूजा करने के लिए गए थे। ठीक है, तो वहीं पर लक्ष्मण ने सीता माता को लिखना पढ़ना सिखाया था, पत्थर पे लिख के। ठीक है, तो ये सीता लेखनी उसी के लिए जाना जाता है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो कैलाश गुफा दिया है, उसके संदर्भ में ये 3 कथन दिया गया है। ठीक है, तो उसके संबंध में सही क्या है गलत क्या है ये आपसे पूछा गया है। यह गुफा संत रामेश्वर दास गहरा गुरु द्वारा निर्मित है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ शिव एवं पार्वती मंदिर है, तो ये भी है ना। यह कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है, तो ये भी है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। क्या दिया है, कथन ए दिया है, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक, कथन 2 क्या दिया देखते हैं, यहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्थरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो क्या सही है और क्या गलत ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है क्या, छुरी के संदर्भ में। तो छुरी में गोंडवाना क्रम का चट्टानें पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह रेत, पत्थर और शैल संस्थरों के बीच कोयले का निक्षेप है। गोंडवाना जहाँ है वहाँ कोयला अवश्य मिलता है, तो ये भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है सही है, तो ये ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, संबंधित है किससे, छुरी से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, इसको याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कडप्पा समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना है। महानदी मैदान, सामरी पाट, मैनपाट, कोरिया। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ये भी कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, तो महानदी मैदान। कडप्पा समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर बना है तो महानदी मैदान बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले का भाग है। इंपॉर्टेंट है ये। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला बना है वो किन जिले का भाग है, किस जिला को काट कर बनाया गया है। एक एग्जाम में प्रश्न और बन सकता है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला का मातृ जिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कुरिया। लगभग सभी को पता होगा, नया जिला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है व्यापम 2022 में। व्यापम में ये प्रश्न आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, सभी को पता ही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोरिया जिला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना कब है भाई, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरत, तो 2022 में ही बना है ये। ठीक है, कोरिया जिले से कट करके मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत के किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। तो भारत के सापेक्ष में छत्तीसगढ़ कौन से भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये चीज पूछा गया है। उत्तर मैदान, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पर्वतीय प्रदेश और तटीय मैदान। क्या होगा बताइएगा भारत के संदर्भ में ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ की जो सोना खान सीरीज है वो किसमें शामिल है। कडप्पा, धारवाड़, आरकियन, गुड़वाना। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, धारवाड़ शैल समूह। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो सोना खान सीरीज है वो धारवाड़ शैल समूह में शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार 3 सीरीज में है। दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी आ जाएगा, रायपुर संभाग में सोना खान सीरीज आ जाएगा और दुर्ग बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क का सीरीज है। ठीक, कौन कौन सा है, रायपुर संभाग सोना खान सीरीज हो जाएगा, दुर्ग बस्तर क्षेत्र हो जाएगा और क्या है, चिल्फी घाटी है ना। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। मरहान, भाठा, टिकरा, भर्री। ये भर्री है ना, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये भर्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भर्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा भर्री, आपका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिजौरा पहाड़ स्थित है। बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है, ये 2021 CGPSC PPO में पूछा हुआ प्रश्न है। बिजौरा पहाड़ मैकाल श्रेणी में, पेंड्रा लोरमी पठार में, छुरी उदयपुर पहाड़ियों में, अबूझमाड़ पहाड़ियों में बिजौरा पहाड़ स्थित है। कहाँ स्थित है जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंड्रा लोरमी पठार में बिजौरा पहाड़ स्थित है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित पेंड्रा लोरमी का जो पठार है उसी के अंतर्गत आता है ये बिजौरा पहाड़। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। तो बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता पाई जाती है। तो टर्सरी युगीन, पेलोसिन युगीन, जुरासिक युगीन और डेवोनियन युगीन। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को लगभग पता होना चाहिए, जुरासिक युगीन। ठीक है, जुरासिक युगीन। बघेलखंड के पठार में मुख्यतः जुरासिक युगीन चट्टानें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है? सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर पहाड़ी, चांग बखार, देवगढ़ पहाड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, चांग बखार, देवगढ़ पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? रायगढ़, जसपुर, बस्तर, कवर्धा। ये लगभग सभी को पता है, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दिया है उसमें। ठीक है, मैकल श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव जिले में पाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये बिल्कुल सही नहीं है भाई, है ना। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही हो जाएगा। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही हो जाएगा। तो सही कौन सा नहीं है, ये पूछा प्रश्न। कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, मटासी मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? अधिकांश भाग तो ये देख चुके हैं क्या, कवर्धा सभी को लगभग अधिकांश भाग की बात कर रहा है। कोरबा, बिलासपुर, कबीरधाम, मुंगेली, अधिकांश भाग है ना, तो कोरबा हो जाएगा। ज़्यादातर भाग किस में है? कोरबा में है, याद रखने हैं आपको, कोरबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शहर समूह का विस्तार है? 40, 50, 55, 60। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 50%। महानदी बेसिन के लगभग 50% जो भाग है उसमें कडप्पा शहर समूह का विस्तार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कम वर्षा वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ना, तो लोरमी पठार, कोंडागांव पठार, जसपुर पठार, सामरी पाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, लोरमी पठार। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग राज्य का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें लोरमी पठार इसके अंतर्गत शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दनकरण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उक्त में से कोई नहीं। किस राज्य में स्थित नहीं है पूछा गया है? दनकरण्य छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी में दनकरण्य स्थित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।